भाई अनुराग भदौरिया, सारे जवाब मिल चुके हैं आपको या फिर अभी सवाल बाकी हैं? और मैं फिर कह रही हूँ, मुद्दा ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान करने वहां गए हैं और आप लोग कह रहे हैं ये ध्यान भटका रहे हैं। देखिए, मैंने आपसे बोला कि विवेकानंद जी को अगर भारतीय जनता पार्टी ने समझा होता तो विवेकानंद जी क्या कहते थे, किसी भी समाज की और राष्ट्र की उसकी मूलभूत चेतना उनकी युवा शक्ति होती है, वो युवा शक्ति में ही निवास करती है। उसके लिए आपको युवाओं के बारे में सोचना पड़ेगा, युवाओं को मजबूत करना पड़ेगा, युवाओं को आगे ले जाना पड़ेगा, युवाओं को अपने पैरों पे खड़ा करना पड़ेगा, युवाओं को रोजगार देना पड़ेगा, उनके प्रति आपको संवेदनशील होना पड़ेगा। उन छात्रों के पर्चे लीक नहीं होने पड़ेंगे, पर्चे लीक होंगे तो युवा शक्ति कहाँ से कामयाब होगी। शिकागो का उनका क्या भाषण था, वो तो कहते थे कि मैं उस देश से आता हूँ जहाँ पे सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं लेकिन फिर भी हम सब एक हैं। लेकिन आप उस मूल मंत्र को समझे ही नहीं। आपको तो आपके भाषण में क्या आया? आपके भाषण में, भारतीय जनता पार्टी के भाषण में आया मंगल सूत्र, मीट, मुर्गा, मछली, पाकिस्तान, मुसलमान, बाबरी, ताला, मुजरा, ये तो आपके भाषण थे। भाषण तो युवाओं के प्रति होना चाहिए था। किसान के बारे में बात करते आप कि आपने क्या किया, किसान के ऊपर जो अन्याय हुआ, महिलाओं के ऊपर में आप बात करते, महिलाओं पे जो अन्याय हुआ उसके बारे में बोलते, आप यहाँ रोजगार के बारे में बोलते, महंगाई के बारे में बोलते, समाज में जो अन्याय हो रहा था उसके बारे में आवाज उठाते, तो अच्छा लगता। भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे होने चाहिए थे। भारतीय जनता पार्टी के तो मुद्दे ये थे ही नहीं। जो असली मुद्दे थे उससे भारतीय जनता पार्टी पूरे चुनाव तक उसने उस पर चर्चा ही नहीं की। सबसे बड़ा मुद्दा तो महंगाई का था, बेरोजगारी का था, कब चर्चा की? युवाओं का था, कब चर्चा की? अगर विवेकानंद जी को भारतीय जनता पार्टी मान रही होती तो युवाओं की समस्या पे चर्चा कर रही होती, सामाजिक एकता की चर्चा कर रही होती, समाज को जोड़ने की बात कर रही होती, तब यहाँ नफरत और की राजनीति नहीं हो रही होती। यही तो दिक्कत है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उस पर चलती नहीं है। विवेकानंद को पढ़ो, समझो, जानो कि विवेकानंद जी का क्या सोच थी। विवेकानंद जी एक हिंदुस्तान को कैसा हिंदुस्तान देखते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का क्या है, उनको इस बारे में चर्चा नहीं करनी है। अनुराग जी, लेकिन जो आपकी तरफ से बातें आई हैं वो सब तो नहीं कह रहे ना, वो तो उनको कैमरा जी भी कह रहे हैं, वो उनके ध्यान से परेशान हो रहे हैं। अरे भाई, ध्यान उनको लगाने दीजिए ना, आपको क्या दिक्कत है? आप लोग भी 3 लोग चले जाते, 3 युवा है ना, विवेकानंद और यूथ की आप बात कर रहे हैं, अखिलेश जी, राहुल जी और तेजस्वी यादव, तीनों चले जाते राम मंदिर। कोई रोक रहा था उनको जाने से? ले जाते कैमरा, कोई रोक रहा था उनको जाने से? अगर ये उनकी स्ट्रैटेजी है ध्यान वाली तो अरे सुन तो लीजिए ना, मैं तो सुन ही रही थी आपको कायदे से। 3 युवा देश के भारतीय संस्कृति को बता देते, दिखा देते, किसी ने रोका था? आप सुन लीजिए, देखिए इस समय देश के अंदर में चुनाव चल रहा है, 1 तारीख को वोटिंग होनी होती है। ये मेरी जिम्मेदारी है समाज के प्रति कि समाज को पहले, मेरी जिम्मेदारी समाज के प्रति है, समाज में किसी तरह का अन्याय न हो पाए, चुनाव अच्छी तरह से हो जाए, कि किसी भी हमारे कार्यकर्ता को दिक्कत ना हो, कार्यकर्ता परेशान ना हो, कार्यकर्ता को कोई तकलीफ ना हो जाए। ये दर्द है हमें। जब 1 तारीख का चुनाव होगा, 1 तारीख को वोटिंग हो जाएगी, तब तक हम सब अपने कार्यकर्ताओं के बीच में रहेंगे या हम कार्यकर्ताओं के साथ अपने ठीक है, मैंने आपका जवाब ले लिया। थोड़ी है कि उसके बीच में मैंने आपका जवाब ले लिया। 30 सेकंड में शहजाद पूनावाला बात अपनी खत्म कीजिए और फिर मेरे 2 और मेहमान। अभी अनुराग जी ने कहा कि विवेकानंद की मूल सोच पर आप लोग काम करते तब बेहतर होता, तो मैं सिर्फ 2-3 सवाल रखना चाहता हूं कि विवेकानंद जी तो भगवा के बहुत उनको प्रिय लगता था। भगवा आतंक किसने बोला? विवेकानंद जी के मूल सूत्र में हिंदुइज्म इज द मदर ऑफ ऑल रिलीजन्स इंक्लूडिंग इस्लाम बोला था। आप स्वीकारते नहीं स्वीकारते? और विवेकानंद जी की मूल सोच क्या वोट जिहाद करवाने की थी? मुद्दे गिनवाते ना, वोट जिहाद की बात कौन कर रहा था? और आखिरी बात, क्योंकि विवेकानंद जी के बड़े भक्त नजर आते हैं, बिना गूगल करे फुल स्क्रीन करना, विवेकानंद जी का जन्म जयंती कब है बताना जरा, अनुराग जी बिना देखे। सवाल ये है, अब अरे जन्म जयंती बताओ, दिक्कत क्या है? जन्म जयंती बताओ बिना गूगल किए। मेरी बात सुनो, अरे जन जयंती बताओ। न्यूज 18 थोड़ा फुल फ्रेम करिए इसको, फुल फ्रेम करिए, हाथ पैर हिलेंगे अब देखना। बोलूंगा मैं, बीजेपी के प्रवक्ता का जवाब देने के लिए मैं टीवी स्क्रीन पे नहीं आता हूं। जन जयंती नहीं पता है इस आदमी को, इनको पता नहीं है कुछ, किसको उठा के बुलाते हैं हम डिबेट में, समझ नहीं। कहां दी थी जरा बताइए आप, पहली स्पीच बताइए विवेकानंद ने कहां दी? अरे आप छोड़िए मान्यवर, आप जाकर ये सब सवाल जवाब अखिलेश जी से कीजिए। आपको जन जयंती नहीं पता, विवेकानंद जी की जन जयंती नहीं पता इस व्यक्ति को। 12 जनवरी है जो नेशनल यूथ डे मनाते हैं, इनको इतना नहीं पता। रूबिका जी, किसको हम बुलाते हैं और किस पे हम लोग टीवी का समय खर्च करते हैं, ये विवेकानंद जी का जन जयंती भी नहीं जानते और यहाँ पर लेक्चर दे रहे। चलिए, हिंदुइज्म इज मदर ऑफ ऑल रिलीजन मानते कि नहीं मानते बताइए? बताइए आप पहली स्पीच कब दी? अरे छोड़िए भाई साहब,
अरे बताइए, हिंदुइज्म इज छोड़िए नहीं। रिलीजन उसका नाम ऑफ बताइए, मदर ऑफ ऑल एजुकेशन रिलीजन, मानते कि नहीं मानते, क्या बताओ। थी? एजुकेशन क्या थी जरा बताइए। आप थोड़ी मेरी बात पकड़िए। सुनिए, आप अरे दोनों- युवाओं अरे की बात दोनों हो रही है, सुनिए, मुद्दों पे युवाओं की हो बात रही हो रही है, महंगाई तभी पे नेशनल पे यूथ बात डे हो रही है उनका बात जन्मदिन। इन्होंने चर्चा करेंगे। अरे चलिए, वो युवाओं चर्चा की वन बात टू हो वन रही कर है, लें। तभी तो हिम्मत दो नहीं है, डिबेट युवा छोड़ एक के भाग दूसरे से जाओगे, यहाँ मेरी सवाल बात ये करते हुए युवा नजर है। आ रहे हैं ना। ये युवा है। ठीक है, नहीं आप डिबेट छोड़ के देखिए, भागोगे। युवाओं की डेफिनेशन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदल दी है, कोई माने कि इस बात ये को ना राहुल माने। गांधी वाले युवा है, मैं ठीक देश है। का युवा हूँ। पंकज जी क्या दिक्कत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर ध्यान में जा रहे हैं तो? राहुल गांधी अपने पिता की जयंती पर जब गए थे तो वहां कैमरा थे। कोई भी पब्लिक फिगर जब कहीं जाता है तो वहां कैमरा मौजूद रहते हैं, क्या दिक्कत है? ये कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रधानमंत्री ध्यान करे, इसमें आपत्ति की कोई बात हो ही नहीं सकती। लेकिन आपत्ति की दो बातें, हाँ। घनघोर आपत्ति की। एक तो ये है कि प्रधानमंत्री जी अपना ये जो पंचवर्षीय ध्यान है, ये लोकसभा चुनाव के मतदान के आखिरी चरण के अंतिम दिन ही क्यों लगाते हैं। दूसरी ये है कि वे अपने ध्यान का जो जीवंत प्रसारण कराने के लिए इतने आग्रही क्यों हैं। अगर ध्यान पर ध्यान है तो ध्यान तो कभी भी कहीं भी किया जा सकता है, उसके लिए गुफा और शिला खोजना क्यों जरूरी है। हाँ, अगर चुनाव पे ध्यान है तो फिर ये सारे मंची उपादान जरूरी हैं। तो ऐतराज सिर्फ इतना सा है कि ये मान लीजिए कि इस सब का आध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है, ये सब एक मायावी रचना है। ध्यान का संबंध शरीर से है, मस्तिष्क से है और आत्मा से है। ध्यान से कुप्रवृत्तियों पर अंकुश लगाया जा सकता है और सत्प्रवृत्तियों को एक हम सहजता से बढ़ावा दे सकते हैं। ये जो ध्यान कर रहे हैं, शहजाद पूनावाला जी बताएंगे, कुछ प्रकाश डालेंगे इस पर कि प्रधानमंत्री जी जो ध्यान कर रहे हैं वो कौन सा ध्यान है। दृष्टा ध्यान है, श्रवण ध्यान है, प्राणायाम ध्यान है, प्रकृति ध्यान है, कौन सा ध्यान है ये। आप पूछ रहे थे विवेकानंद जी की जन्म जयंती, आपको ध्यान के प्रकार मालूम है। एक ज्योतिर्ध्यान है, एक कुंडलिनी ध्यान है, विपश्यना भी जिसके लिए राहुल जी जाते हैं म्यांमार और थाईलैंड, वो भी एक किस्म का ध्यान है। 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने उसे शुरू किया था। बीच में कुछ वर्षों के लिए, कुछ दशकों के लिए ये लुप्त हो गया था, लेकिन फिर शुरू हुआ। और इस्लाम में भी ध्यान है। पंकज जी, मुराकबा क्या है? पंकज जी मतलब इस तरह तरह के ध्यान में जाने की बजाय ये जो आपने थाईलैंड और म्यांमार और हिंदुस्तान, बैंकॉक और ये जो जिक्र कर रहे हैं, हिंदुस्तान तो मुझे लगता है जननी है ना इस बात की। सनातन धर्म तो जननी। आपको थाईलैंड और बैंकॉक और म्यांमार जाने की क्या जरूरत है? यहाँ आप अभी कह रहे थे पंकज जी, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स, आप अभी कह रहे थे कि किसी गुफा में जाने की क्या जरूरत है, किसी चट्टान पर जाने की क्या जरूरत है। ध्यान तो आप शरीर को आप कहीं भी ध्यान में लीन कर सकते हैं, तो फिर इनको बैंकॉक जाने की क्या जरूरत है, थाईलैंड और म्यांमार जाने की क्या जरूरत है राहुल गांधी को? वो घर ही में बैठ जाए, वहीं कर ले, क्यों जाना है वहां पर फिर? अब ये हम सब लोगों की बदनसीबी है कि आप थाईलैंड का एक रूढ़ अर्थ ही समझती हैं। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। क्या? मैं कह रहा हूं कि गौतम बुद्ध ने विपश्यना खोजी थी। विपश्यना जो तरीका शुरू किया ध्यान का, वो गौतम बुद्ध ने किया था। और म्यांमार यानी मैंने थाईलैंड को किसी और चीज से नहीं जोड़ा।